महफिल में कुछ भी पढ़ना चाहते हो मेरे दोस्त तो वजनदार पढ़ो। और नाकामियों से सबक जिसने सीख लिया है, नाकामियों से सबक जिसने सीख लिया है, मुश्किल हो लाख धैर्य को खोते नहीं देखा, मुश्किल हो लाख धैर्य को खोते नहीं। युग पुरुषों के सम्मान में यदि आंच आ जाए तो फिर हर जवानी के सिर पे कफन चाहिए, हर जवानी के सिर पे। यह सबक लीजिए है मित्रों, हो साथ इसी ढंग से सबका, सुख दुख में मिलकर साथ रहे, सुख दुख में मिलकर साथ रहे, हो त्याग इसी ढंग से सबका, हो त्याग इसी ढंग से सबका, हो त्याग इसी ढंग। जहां तक तुमसे मतलब है, जहां तक तुमसे मतलब है, जहां को वहीं तक पूछा जा रहा है। जहां तक मुझसे मतलब है, जहां को वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। इसी के साथ में के वाजपेयी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपनी काव्य रस वर्षा से हम सबको भिगोने का काम करें। बहुत एक बार जोरदार तालियों के साथ के वाजपेयी जी का। बहुत कुशल संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ सब लोग प्रेमी लोग बैठे हैं। एक हमारे पास मैसेज आया, उस मैसेज में था कि प्यार कब किसी का पूरा होता है, क्योंकि इसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है। प्यार कब किसी का पूरा होता है, क्योंकि इसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तो हमने समझा कि हमारा मित्र, हमारा साथी कुंठा में है, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, इसको कुछ बूस्टर डोज देना चाहिए। तो हमने दो पंक्तियां कहने की कोशिश की मधोस जी, और कि जहां पर प्रेम होता है, प्यार कोई शब्द नहीं है, हम कह देते हैं, अपभ्रंश है, लेकिन शुद्ध है प्रेम। हमने कहा जहां पर प्रेम होता है वहां हर क्षण दिवाली है। जहां पर प्रेम होता है वहां हर क्षण दिवाली है। प्रेम का पहला अक्षर ही, प्रेम का पहला अक्षर ही बहुत ही शक्तिशाली है। प्रेम का पहला अक्षर ही बहुत ही शक्तिशाली। प्रेम आ भी है, रा भी है, ए भी है, कितना पावरफुल है। यहाँ सब प्रेमी लोग बैठे, साहित्य के प्रेमी लोग बैठे। और हम तो बताएं, हमारा साहित्य के प्रेम का, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, हमने शिक्षा संस्थान चलाया, उसका नाम कविता शिक्षा संस्थान। कविता, साहित्य की विधा कविता। डॉक्टर कीर्ति काले जी आई, उन्होंने कहा रही अद्भुत। और इसके आगे की बात सुनिए, हमारी 3 पुत्रियां, उनका भी हमने हिंदी साहित्य की विधा पर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं, साहित्य के प्रति इतना दीवाना व्यक्ति, इतना समर्पित व्यक्ति कि संस्थान भी कविता और संतति के नाम भी अभिधा और लक्षणा और व्यंजना। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य दिया है आज पारदर्शी न्यूज ने। तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही, गुनगुनाने का मन हो रहा है कि, और अभी हमारे राजा जी ने बहुत सुंदर गजल पढ़ी और व्यंजना जी ने भी अपनी प्रस्तुति दी। तो आज इस पारदर्शी न्यूज के इस तत्वावधान में जो ये कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि गौर से हरूफे हकीकत को मेरे यार पढ़ो, गौर से हरूफे हकीकत को मेरे यार पढ़ो, फूल को फूल पढ़ो, खार को खार पढ़ो। गौर से हरूफे हकीकत को मेरे यार पढ़ो, फूल को फूल पढ़ो, खार को खार पढ़ो। सुर्खियां सुबह पढ़ो, शाम को आसार पढ़ो। सुर्खियां सुबह पढ़ो, शाम को आसार पढ़ो। और बाखबर रहने की आदत है तो पारदर्शी अखबार पढ़ो। सुर्खियां सुबह पढ़ो, शाम को आसार पढ़ो। बाखबर रहने की आदत है तो पारदर्शी अखबार पढ़ो। और महफिल में कुछ भी पढ़ना चाहते हो मेरे दोस्त तो वजनदार पढ़ो। महफिल में कुछ भी पढ़ना चाहते हो मेरे दोस्त तो वजनदार पढ़ो। और ये वजनदार कविताएं हो रही हैं। और जब रास रसाई जाती है, जो ठोस दाना होता है वो पास में रहता है, और जो भूसा होता है, फुफला होता है, साथ दूर गिरता है। तो यहाँ जितने पारदर्शी न्यूज के इस चैनल के कैंपस में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब ठोस दानेदार लोग बैठे हैं, वजनदार लोग बैठे हुए। तो इस वजनदार उपस्थिति को मैं सैल्यूट करता हूँ।
इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे वीपी तिवारी जी, क्या बात है, जिनका मतलब जो व्यक्तित्व है साहित्य के प्रति समर्पित है। हमारे पारदर्शी न्यूज के जो प्रधान संपादक, हमारे अभी हम संपादकीय सुन रहे थे, बहुत सुंदर। तब मैं कहना चाहता हूं कि महापुरुषों को लेकर के इस समय बड़ा देश में मतलब बड़ा दर्द है। तब मैं कहता हूं कि महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन चाहिए। महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए हम सबको। तब मैं कहता हूं कि महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन चाहिए और शिष्टता और समर्पण लगन चाहिए। महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन चाहिए, शिष्टता और समर्पण लगन चाहिए। युग पुरुषों के सम्मान में यदि आंच आ जाए तो, युग पुरुषों के सम्मान में यदि आंच आ जाए तो फिर हर जवानी के सिर पे कफन चाहिए, हर जवानी के सिर पे। महापुरुषों का सम्मान ये हम सबका दायित्व है, हम सब देशवासियों का। आज उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ स्वतंत्र आजादी का जो माहौल है उन्हीं की बदौलत है, तो उनके सम्मान में कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये संदेश आज हम पारदर्शी न्यूज के इस चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि धरती, अंबर और समंदर, ये हिंदुस्तान है। जीरो दिया जब भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा सिखलाई मेरे भारत ने सिखलाई, और देखा न दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था। ये वो भारत है। तब हम कहते हैं कि धरती, अंबर और समंदर रखते हैं सब जिगर के अंदर। धरती, अंबर और समंदर रखते हैं सब जिगर के अंदर। दुनिया में फहराएं तिरंगा, दुनिया में फहराएं तिरंगा, और कहलाएंगे जगत धुरंधर, कहलाएंगे जगत धुरंधर। भगवान शिव जो कि शैव और वैष्णव देवता और राक्षसों सबको वो अपना आशीर्वाद देते हैं। धुरंधर उनका पर्यायवाची है, जगत धुरंधरा। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि आज हिंदुस्तान का जो गौरव बढ़ रहा है, और उसका जो हिंदुस्तान आज सबसे युवा देश है भारत देश। और तब मैं एक बात कहता हूं कि पी सके पीर जन की वो मन चाहिए। 140 करोड़ का देश, उसकी पीड़ा को जो पिए ऐसा मन, पी सके पीर जन की वो मन चाहिए। गीत को भाव का आचमन चाहिए, गीत को भाव का आचमन चाहिए। लाख ऊंचाइयां हो कदम चूमती, लाख ऊंचाइयां हो कदम चूमती। सच्चे मन से सभी को नमन चाहिए, सच्चे मन से सभी को नमन चाहिए, सच्चे मन से सभी को। और पौरुष सबसे बड़ी बात है कि आपका जो शक्ति है उसको जगाने की आवश्यकता है। तो पौरुष को कभी भाग्य पे रोते नहीं देखा, मधुर जी, पौरुष को कभी भाग्य पे रोते नहीं देखा, और दौलत को कभी चैन से सोते नहीं देखा। पौरुष को कभी भाग्य पर रोते नहीं देखा, और दौलत को कभी चैन से सोते नहीं देखा। और नाकामियों से सबक जिसने सीख लिया है, नाकामियों से सबक जिसने सीख लिया है, मुश्किल हो लाख धैर्य को खोते नहीं देखा, मुश्किल हो लाख धैर्य को खोते नहीं देखा। अंत में कुछ पंक्तियां मित्रता के नाम कहते हुए, चूंकि मैत्री कैसी होनी चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए, और हम सबको आप एक दूसरे का हाथ साथ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो हो सुदृढ़ मित्रता किस ढंग की, बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे मनीष जी। और मैं समझता हूं कि गागर में सागर संक्षेप में है, नहीं तो संचालन बड़ा लंबा हो जाता है, तो कवियों को मौका कम मिल पाता है। लेकिन ये हम सब की बड़ी मैं समझता हूं कि बड़ी हम लोगों पर कृपा है मां सरस्वती की, कि ऐसे संचालक के संचालनत्व में हम लोग कविता पाठ कर रहे हैं, जो कि हम लोगों का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि हो सुदृढ़ मित्रता किस ढंग की, ये ध्यान हमारे आती है। जिस तरह दूध और पानी में मित्रता निभाई जाती है, जिस तरह दूध और पानी में मित्रता निभाई जाती है, जिस भाव स्वयं बिकता है वो
उस भाव से बिकवाता है। 70 रुपए लीटर दूध है, पानी की कोई कीमत नहीं, मिल जाता है वो भी 70 रुपए बिकता है। जिस भाव स्वयं बिकता है वो उस भाव उसे बिकवाता है। गुण ग्रहण दूध का करते ही पानी भी पयवत बन जाता है। गुण ग्रहण दूध का करते ही प्रेम ने लिखा है ना कि रही मैंने प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। तो कहने का मतलब यह है कि हो सुदृढ़ मित्रता किस ढंग की ये ध्यान हमारे आती है, जिस तरह दूध और पानी में मित्रता निभाई जाती है। जिस भाव स्वयं बिकता है वो उस भाव उसे बिकवाता है, और गुण ग्रहण दूध का करते ही पानी भी पैवत बन जाता है। अब देखिए प्रथम चरण सामान्य बात है। अब वो दूध और पानी का मिक्सचर बाल्टा कैन में भर के दूधिया जब बेचता है दूध बाजार में, और उसको लेकर हलवाई जाता है, धड़कती हुई भट्टी, रखा हुआ कड़ाहा, और उस पर उस मिक्सचर को जब डाला जाता है तब स्थिति देखिए मुसीबत की, परेशानी की समस्या है। तो पानी क्या कहता है? दूध देव सानंद रहो, दूध देव सानंद रहो जब तक मैं कढ़ाई में। आपने मेरा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, जीरो से हीरो बनाया, मुझे जो है इतनी ऊंचाई दी, तो मैं मेरी स्थिति मैं पहले आपके लिए मरूंगा। पानी कहता है दूध देव सानंद रहो जब तक मैं कढ़ाई में। ये कहता हुआ जान गंवाई भलाई में, ये कहता हुआ जान गंवाई भलाई में। पानी ने प्राणोत्सर्ग कर दिया। अब दूध की स्थिति देखिए, दूध ने देखा कि मेरा मित्र, मेरा साथी, मेरा रहबर मेरे लिए प्राणों को उत्सर्ग करके चला गया। तो दूध की स्थिति देखिए, व्याकुल। दूध में उफान तभी आता है जब पानी जल जाता है। व्याकुल बेचारा ले उबाल, बोला निज जान गवाऊंगा, चल बसा मित्र इस दुनिया से, तो मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। व्याकुल 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 बेचारा ले उबाल, बोला निज जान गवाऊंगा, चल बसा मित्र इस दुनिया से, तो मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। उफान मारता हुआ, उबाल मारता हुआ नियंत्रित हो जाना चाहता है, समाप्त कर लेना चाहता है दूध अपने को। वो हलवाई समझ जाता है दूध की मनस्थिति को, पानी रखे रहता है बाल्टी में, 1 चुल्लू 2 चुल्लू 3 चुल्लू उफान मारते हुए दूध पे डालता है, और बिछड़े यार को बिछड़े यार से मिला देता है। वो दूध पुनः शांत हो जाता है, पुनः अपनी स्थिति में पहुंच जाता है। अंत में कंक्लूजन कहते हुए कहता हूं, ये सबक लीजिए ऐ मित्रों, यह सबक लीजिए ऐ मित्रों, हो साथ इसी ढंग से सबका, सुख दुख में मिलकर साथ रहें, सुख दुख में मिलकर साथ रहें, हो त्याग इसी ढंग से सबका, हो त्याग इसी ढंग से सबका, हो त्याग इसी ढंग से सबका। आप सबने बहुत मोहब्बतें दी, बहुत मन से सुना, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।